हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई गई है जो कि ब्रूस रॉबर्ट जो कि स्कॉटलैंड के राजा होते हैं। जब वो 6 बार इंग्लिश सेना से लगातार उन युद्ध में हार जाते हैं और उसके बाद वो एक अकेले झोपड़ी में एक भागोड़े की तरह रह रहे होते हैं छुप करके। और फिर वो एक मकड़ी को देखते हैं कि जो 6 बार अपना जाला बुन रही होती है और फिर असफल होने के बाद फिर 7वीं बार कोशिश करने पर वो सफल हो जाती है। तो इस तरह से ब्रूस ने उसको देख करके अपनी साहस जुटाया और 7वीं बार फिर जब उन्होंने युद्ध किया अंग्रेजी सेना के खिलाफ तो फिर वो जीत गए। तो उसमें इस कहानी के बारे में बताया गया। तो स्कॉटलैंड के राजा थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। वो बहुत ही बहादुर थे, बुद्धिमान थे और वो एक वाइल्ड एंड रूड मतलब बहुत ही परेशान थे, क्योंकि इंग्लैंड का जो राजा था वो उनसे उनका युद्ध होता रहता था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी स्कॉटलैंड की, और वो ब्रूस जो है वो अपनी ज़मीन के लिए बार बार उससे बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन ब्रूस जो है हार जाते थे। 6 बार उसके अगेंस्ट हार गए और 6 बार हार का सामना करने के बाद वो उसकी सेना मतलब और उसके लोग जो है मारे गए और वहाँ से दूर भाग गए। तो जब 6 बार युद्ध हो गया तो राजा ब्रूस के जो सिपाही थे वो एकदम डिसहर्टेंड मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी जैसे अब आखिरी उम्मीद खो देते हैं जीतने की, तो वो डिसहर्टेंड हो गए और धीरे धीरे वो सब बिखर गए, इधर उधर हो गए। और फिर वो वहाँ से जो ब्रूस थे, जो राजा ब्रूस थे, उनको भी अपने जीवन का खतरा लगने लगा और वो भी अपने आप को जंगलों में छुपाते छुपाते रहे, वहाँ से भाग गए और जंगलों में रहने लगे। तो अक्सर क्या होता है, वो एक ऐसी अकेली जगह ढूंढ रहे थे पहाड़ों के बीच में रहने के लिए और अपनी जगह को डर के मारे कि वो पकड़े नहीं जाएं, तो एक से दूसरी जगह वो बदल रहे थे। तो राजा जो ब्रूस थे वो वाकई बहुत दुखी थे और वो एक ऐसी ज़मीन पे छुपना चाहते थे कि जहाँ पर कोई उनको देख नहीं पाए। तो एक बार बरसात का दिन था और ब्रूस जो है वो मेक शिफ्ट मतलब होता है कि टेम्परेरली मतलब थोड़े समय के लिए वो घास के और जो स्टिक्स का जो ढेर था उसकी छाया में वो ज़मीन पर लेट गए। तो उन्होंने सुना कि पानी की पैटर ऑफ ड्रॉप्स यानी कि पानी गिरने की आवाज़ जो उनकी छत पर से उन्हें सुनाई दी। तो वो थक गए थे और आराम कर रहे थे। उन्होंने दोबारा से देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं दिखाई दिया। लेकिन आई कैन नेवर विन अवर द किंग ऑफ इंग्लैंड, लेकिन उन्हें राजा को लगा, ब्रूस को लगा कि वो इंग्लैंड के राजा के खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकते हैं। और ब्रूस ने फिर अब उनसे मतलब छोड़ दिया, उनके विरुद्ध लड़ना, उम्मीद छोड़ दी कि वो जीत सकते हैं। अब ब्रूस ने क्या देखा कि एक मकड़ी को देखा उन्होंने, और वो देखा कि जो कुछ नहीं कर रही थी और उसने वो धीरे उसको नज़दीक से देखते रहे उस मकड़ी को कि वो धीरे धीरे किस तरह दीवार पे चढ़ी, उसने अपना जाल बुनना शुरू किया। और फिर वो कितना कमज़ोर, फ्रेल मतलब बहुत ही कमज़ोर सिल्क के धागा 6 बार उसने एक खम्भे से दूसरी तरफ, दूसरे से दूसरी तरफ वो बनाती गई, लेकिन वो धागा छोटा पड़ता गया और वो एकदम असफल रही, उसका जाला नहीं बन पाया। बेचारी मकड़ी के बारे में ब्रूस को बहुत बुरा लगा और उन्होंने लिखा कि ये इस मकड़ी को भी पता है कि फेल किस तरह से हुआ जाता है, मतलब किस तरह से असफलता मिलती है। तब ब्रूस ने एक चीज़, बहुत ही अजीब सी चीज़ के बारे में समझा। उन्होंने देखा कि जो स्पाइडर है, लेकिन उसने अपनी 6 बार हारने के बाद भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो दोबारा से कोशिश करने लगी। और वो उसने देखा बहुत ध्यान से कि उसने फिर से और ज़्यादा ध्यान से धागा बुना और 7वीं बार वो अब ब्रूस को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई उसके बारे में जानने की, वो 7वीं बार वो सफल होगी कि नहीं होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। और वो अपनी सारी परेशानियां भूल गए और उस मकड़ी को उसके पतले से धागे के ऊपर उसका पूरा ध्यान चला गया राजा ब्रूस का। अब उन्होंने देखा कि स्पाइडर ने आगे पीछे जाकर अपना जाला बुनना शुरू कर दिया और वो उसमें धीरे धीरे बुनती रही और देखा कि अब मकड़ी ने अपना जाला बुन लिया। अब वो कहते कि 7वीं बार राजा ब्रूस जो एकदम खड़े हुए और बोले कि मैं भी, और एकदम उम्मीद से भर के, एनर्जी से भरे हुए, और उन्होंने बोला कि मैं भी इसी तरह से एक योजना मतलब 7वीं बार युद्ध करूंगा अंग्रेजी सेना के खिलाफ। तो उन्होंने एक योजना बनाई और अपने सारे सिपाहियों को और लोगों को
प्रोत्साहित किया, हिम्मत बढ़ाई उनकी, और जल्दी ही उनके जो बहादुर सिपाही थे वो सब उनके आसपास इकट्ठा हो गए और वो 7वीं बार युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो दूसरा युद्ध हुआ और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के राजा के बीच, और राजा जो इंग्लैंड का राजा था उसे इस बार हार का सामना करना पड़ा और वो अपने देश वापस चला गया। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा ब्रूस जो थे उन्होंने उस दिन से कभी भी मकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाने का निश्चय किया, क्योंकि एक छोटी सी जो क्रिएचर है भगवान की, जो मकड़ी है, उसने उनको एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो वो कभी नहीं भूल सकते, कि हमें हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी सीख थी इस लेसन में, कि हमें हमेशा किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और उसे बीच में ही गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।